आज हमें एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ जिसको रिस्ट का फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर के बाद कॉन्ट्रैक्चर फॉर्मेशन हो चुकी थी। 1 महीने से वो कहीं से फिजियोथेरेपी करवा रही थी, पर रेंजेस बिल्कुल लिमिटेड थी। फर्स्ट डे उनसे हैंड की बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं हुई थी, ना रिस्ट की मोबिलिटीज़ हो रही थी। बहुत पेनफुल कंडीशन थी। सो वी स्टार्टेड अवर फिजियोथेरेपी सेशन में हमने कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स करवाई, जिसकी वजह से मोबिलाइजेशन की वजह से दोबारा से जो जॉइंट की मोबिलिटी है वो रिवर्स बैक होना शुरू हुई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे वर्क किया क्योंकि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक थे, मसल्स की पावर बिल्कुल कम थी। स्ट्रेंथनिंग पे हमने उनके काम किया। स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ जो जॉइंट्स की और लिगामेंट्स की स्टिफनेस थी उसको रिड्यूस करने पे काम किया और दोबारा से जॉइंट की मोबिलिटी बेहतर करना शुरू की। इसके साथ साथ हमने बहुत सारी ऑर्थोपेडिक मैनुअल टेक्निक्स इस्तेमाल की, जिसमें हमने आइसोमेट्रिक्स यूज़ की, मसल को एक्टिवेशन टेक्निक हमने यूज़ की। अलॉन्ग विद दैट हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाई, जिसमें दोबारा से जो जॉइंट्स हैं वो अपनी नॉर्मल रूटीन और नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज़ की तरफ रिटर्न बैक कर सकें। सिर्फ हमने रिस्ट के साथ साथ उनके हैंड की मोबिलिटी पे भी काम किया। हमने सिर्फ रिस्ट पे काम नहीं किया क्योंकि रिस्ट की इन्फ्लेमेशन और जॉइंट की लिमिटेशन की वजह से पूरे हाथ पे इफेक्ट था और सारे ही मसल्स वीक थे। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन वो माशाल्लाह एक्टिवली काम भी कर पा रही थी और अपनी जॉइंट्स की मोबिलिटी भी कर पा रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट नाउ शी इज़ एबल टू मूव हर हैंड और वो फिस्ट बना सकती हैं और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकती हैं, जो कि इन द स्टार्ट वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। She can actively do her all the tasks with the one session of physiotherapy. So come and book your appointment right now.